इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। बहुत कोहरा हो रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है? ये सब कौन बनाते बहाने? जिन्हें भगवान के दर्शन करने से कोई भी भाव पैदा नहीं होता, या जिनके अंदर भगवान की कोई भक्ति नहीं होती। ऐसे लोग चाहे किसी भी उम्र के हों, अगर छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के दर्शन करने के लिए कोहरे को चीरते हुए भगवान के मंदिर में आ सकते हैं, मुनि महाराज के प्रवचन सुनने बैठ सकते हैं, तो दे आर रियल फ्लावर। समझ आ रहा है? और जो बड़े बड़े होकर के भी चाय पी रहे हैं, चुस्की ले रहे हैं, अभी रजाई में से मुंह निकाल के ऐसे देख रहे हैं अभी सूरज आया कि नहीं आया, दे आर ऑल FOOL। समझ आ रहा है? बस तो भगवान की भक्ति करने के लिए जो तैयार हो जाते हैं वो खिलते हैं। सब खिल रहे हैं कि नहीं? ठंड किसको लगती है? ठंड केवल देखने वालों को लगती है। समझ आ रहा है? और दे आर फूल बिकॉज दे डोंट नो। क्या नहीं जानते वो? कि जो ठंड है वो ठंड वास्तव में कोहरे से नहीं होती है। ठंड तो कोहरे के चले जाने के बाद होती है। कोहरे में इतनी ठंड नहीं होती। वो कोहरा देख करके जो डर जाते हैं वो डरपोक होते हैं, है ना? क्योंकि कभी भी देखना, कोहरे में इतनी ठंड नहीं होती जितना ठंड कोहरे के चले जाने के बाद जब हवाएं चलती हैं, ठंड तब होती है। और जब कोहरा होगा तो हवाएं नहीं होंगी, हवाएं नहीं होंगी तो इतनी ठंड नहीं होगी। लेकिन वो वातावरण से जो डर जाते हैं वो कभी भगवान के दर्शन, पूजन, उपदेश आदि का कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। क्या कर रहे होते हैं? देखो यहाँ आचार्य क्या कहते हैं। हे भगवान, ये तो उपमा देकर के बताई, एक एग्जाम्पल देकर के बताया। जैसे भगवान के प्रसाद से भव्य जीवों का मन खिलता है, उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है जो भव्य जीव हैं वो जब भी भगवान की भक्ति का प्रसाद प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है? उनका जो पाप है, बहुत बड़ा बड़ा पाप है, वो पाप भी उनका दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। क्या भाग जाता है? पाप का भाव। यानी निद्रा जो फूलों की है, फूलों की निद्रा का मतलब मुरझाए रखना, खिलना नहीं। ये निद्रा की तरह ही आदमी के अंदर पाप का भाव बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही भगवान का भक्ति का भाव उसके अंदर आता है, उसके अंदर से क्या होता है? प्रायेण पापम महत्। जितना भी महत् पाप है, महत् माने बहुत बड़ा बड़ा पाप है, वह सारा का सारा पाप भगवान की भक्ति से दूर भाग जाता है। तो जो लोग भगवान की भक्ति करने के लिए थोड़ा सा आलस्य छोड़ करके दर्शन करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, उनके तो पाप नष्ट होते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? वो पाप के भार से दबे हुए बैठे हैं। ठंड के भार से नहीं, किसके भार से? पाप के भार से। उनके ऊपर पाप कर्मों का उदय ऐसा चल रहा है कि उन्हें कोई भी समझाए उनकी कुछ भी समझ में आता नहीं है। भले ही मंदिर के सामने ही घर हो, लेकिन कान में आवाज पहुंचती नहीं है। समझ आ रहा है? उनके लिए दुनिया में घूमना तो चलेगा, लेकिन घर के सामने से मंदिर में प्रवेश करने में उन्हें कोरोना दिखेगा। समझ आ रहा है? मंदिर में प्रवेश करने में उन्हें कोहरा दिखेगा। ये जितने भी तरह के लोग इतने बहाने बनाते हैं, ये सब पाप के उदय में अपने परिणामों को बहा करके अपने अंदर पाप का ही अर्जन कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? हमारे अंदर का पाप दूर हो जाता है। भगवान भी सूरज की तरह एक हैं, और जितना भी ये जीव निकाय माने जीवों का समूह है, ये जब तक पाप धारण किए रहता है, जब तक कि उसके अंदर भगवान के चरणों की भक्ति का प्रसाद उसके अंदर नहीं आता है। किसका प्रसाद? भक्ति का प्रसाद। देखो प्रसाद लिखा ना, यावत् त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदय, है ना?
जब तक आपके दोनों चरणों का प्रसाद नहीं मिलता तब तक इस जीव के अंदर कभी भी भीतर से मोह की नींद दूर नहीं होती, पाप का बंध कभी भी हल्का नहीं पड़ता और इस जीव के अंदर कभी भी भीतर से निरंतर सुख के परिणाम जागृत नहीं होते। इसलिए हे भगवान, जो जाग रहे हैं वो आपके प्रसाद को पा रहे हैं और जो नहीं जाग रहे हैं वो अभी भी सो रहे हैं, वो आपका प्रसाद प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप उनके सामने क्यों ना हो। तो भगवान की भक्ति करने से क्या मिलता है? हमें प्रसाद अपने आप मिल जाता है। सुन रहे हो? प्रसाद क्या होता है? प्रसाद, उसी को प्रसाद बोलते हैं। प्रसाद अपने आप मिल जाता है। हमें जो खिलाया जा रहा है वो वास्तविक प्रसाद है, या हमें जो भगवान का दर्शन, भगवान की भक्ति, भगवान की स्तुति मिल रही, ये वास्तविक प्रसाद है? बताओ। जो तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये जो तुमको प्रसाद मिल रहा है, ये तुम्हारी मन को प्रसन्न करने वाला प्रसाद है, ये तुम्हारी आत्मा में हमेशा पुण्य बंद करा करके हमेशा प्रसन्न रखने वाला प्रसाद है। और जो तुम्हें कोई किसी के घर पर आमंत्रित किया जाएगा या कहीं के द्वारा किसी के माध्यम से तुम्हें कुछ मिष्ठान दिया जाएगा, वो तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर तक पेट में रहेगा, बाद में कुछ काम नहीं आएगा। समझ आ रहा है? घंटे भर बाद वो सब धुआं। आपके अंदर जो प्रसाद परमानेंट बना रहेगा वो कैसे आएगा? भगवान की भक्ति से, पूजन से। तो सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें प्रसाद तो भगवान की भक्ति करने से मिल ही गया। अब तो ये जो प्रसाद है ये तो केवल मुंह मीठा करने वाला है, केवल जो है औपचारिक रूप से है, और इसके माध्यम से हमें कोई बहुत आनंद नहीं आता। हमारा तो वास्तविक आनंद किसमें है? भगवान की भक्ति करने में। जब आप भगवान की भक्ति करोगे, जब आपके अंदर भगवान के प्रति विश्वास पैदा होगा, तो आपको भगवान की हर एक बात पर विश्वास आएगा और आपकी नॉलेज में जितनी भी गलत धारणाएं पड़ी हुई हैं वो सब धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। कहां से शुरुआत होगी इसकी? भगवान की भक्ति करने से। हमारे अंदर तरह तरह की गलत धारणाएं पड़ी रहती हैं। हम तरह तरह से जो दुनिया में देखते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में वैसा ही विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमें विश्वास वैसा करना चाहिए जैसा हमें जिनेंद्र भगवान ने बताया, जैसा हमें भगवान की वाणी से सुनने को मिला। समझ में आ रहा? हम आपसे पूछते हैं, आपने रामायण भी देखी है, आपने महाभारत भी देखी है, समझ आ रहा है? आपने क्या देखा रामायण के अंदर? आपसे पूछा जाए सीता कैसे पैदा हुई, बताओ। कहां से पैदा हुई? धरती में से। देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है सीता कहां से पैदा हुई? धरती में से। धरती की, पृथ्वी की पुत्री कहलाती, धरती की पुत्री कहलाती। समझ आ रहा है? हमने जो देखा है वो हमारे दिमाग में छा गया है, हमारे अंदर वो सब ज्ञान आ चुका है जितना ज्ञान दुनिया में हमारे अंदर पैदा करने के लिए टीवियों के माध्यम से लोगों ने हमारे अंदर पैदा करना चाहा, वो सब आ चुका है। अब इधर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इधर हम जिनेंद्र भगवान को देख रहे हैं, और इधर जिनेंद्र भगवान ने कुछ और कहा है, वो हमको पता नहीं है। तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने से जो अज्ञान दूर होना चाहिए वो नहीं हो पाता। वो कैसे दूर होगा? भगवान की भक्ति करो, और भगवान की भक्ति के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा जिनवाणी पढ़ोगे, कुछ थोड़े से जिनवाणी के 2 पन्ने भी रोजाना पढ़ने की इच्छा करोगे, तो कुछ अज्ञान दूर होगा। और अगर जिनवाणी पढ़ने का भाव अपने पास अपने आप नहीं आता, तो आपके लिए सौभाग्य है कि वर्तमान में आपको बहुत से मुनि महाराज मिलते हैं, साधु मिलते हैं, साध्वियां मिलती हैं, उनके पास भी कुछ अच्छे ज्ञान होते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं। अगर वो ज्ञान भी सुन लोगे तो भी आपका कुछ अज्ञान, अंधकार दूर होगा। समझ आ रहा है? आपकी कोमल बुद्धि में ये बात तो बहुत जल्दी आ गई, धरती की पुत्री। धरती की पुत्री का मतलब क्या होता है? धरती कभी पुत्रियां पैदा करती है? धरती में से कभी पुत्रियां निकली हैं? क्या होता है बताओ?
आपको कभी इस विषय में कोई आर्ग्यू करना नहीं आता कि क्या कभी धरती में से पुत्रियां पैदा होती हैं? पुत्रियां कहां पैदा होंगी? किसी के गर्भ में पैदा होंगी, किसी की संतान होंगी। धरती की संतान कैसे हो सकती है? क्या कभी जमीन के अंदर से बेटे बेटियां अपने आप निकल पड़ते हैं? कभी कभी देखा है? कभी कभी ऐसा होता है? फिर आपने एकदम से कैसे विश्वास कर लिया सीता किसकी पुत्री? धरती की पुत्री। कहां से पैदा हुई? धरती से पैदा हुई। आपको सोचना चाहिए, मनुष्य का जन्म कभी भी जमीन के अंदर से नहीं होता। जमीन के अंदर से तो वनस्पतियां पैदा होती हैं, बीज पैदा होते हैं, पौधे लगते हैं, वृक्ष लगते हैं, जमीन पर पहाड़ बनते हैं। जमीन से कभी बेटे बेटियां पैदा होते? फिर धरती की पुत्री सीता कैसे हो गई? समझ आ रहा है? आपको धीरे धीरे ये ज्ञान में आना चाहिए कि आखिर सही बात क्या है। हम सोचें, जानें, है ना? अगर ये चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी हमें पता पड़ेगा कि वास्तव में सत्यता क्या है। सीता को सीता इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में वो एक खेत में मिली थी, लेकिन खेत में मिली थी इसका मतलब ये नहीं है कि खेत में पैदा हुई थी। किसी ने उसको अपने संदूके में रख करके उसको जो है छोड़ दिया, जैसे बच्चों को कोई छोड़ देता है ना, है ना? हाँ, किसी भी तरीके से संदूके में, घड़े में, किसी चीज में रख करके छोड़ दिया, और जो वहां पर पहुंचा उसको वह मिल गई। तो मिल गई तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो धरती से पैदा हो गई। पैदा तो किसी मां से ही हुई होगी, किसी व्यक्ति के द्वारा ही पैदा हुई है, लेकिन उसकी उत्पत्ति को हम इस रूप में कैसे मान रहे हैं? वो धरती से पैदा हुई। समझ आ रहा है? इस तरीके के तमाम अज्ञान हमारे अंदर पड़े रहते हैं। आपने रामायण की बात, महाभारत भी देखी है। समझ आ रहा है? अब महाभारत में क्या कहा जाता है? द्रौपदी के कितने पति थे? बताओ कितने थे? 5। देखो, छोटे छोटे बच्चों को पता है, तुम बूढ़ों को तो कुछ नहीं पता। बच्चे बैठा द्रौपदी के कितने पति थे? 5। अब देखो, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, एक सती है, एक अच्छी स्त्री है, जो अच्छे महापुरुषों के घरों में पैदा होने वाली स्त्रियां होती हैं, उनके कभी भी 5-5 पति हो सकते हैं। समझ आ रहा है? एक पति के तो 5-5 पत्नियां हो सकती हैं, लेकिन एक पत्नी के कभी भी 5-5 पति नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? लेकिन आपके लिए ये सब भाव जैसा टीवी में दिखाया जाता है वैसा आपको मानने में आ जाता है। एक अच्छी स्त्री, कुलीन स्त्री, जो अपने व्रत को, शील को धारण करने वाली हो, वो कभी भी एक पुरुष के अलावा किसी दूसरे को कभी अपना पति नहीं बनाती। लेकिन अगर कोई 5-5 पति को अपना पति बनाने लगे तो शीलवती स्त्री कहां रही फिर? वो कुलीन स्त्री कहां रही फिर? वो समझ आ रहा है? लेकिन आपको क्या पता है? द्रौपदी ने 5 पतियों को बनाया। द्रौपदी के 5 पति थे। कुछ आपको जानना चाहिए। समझ आ रहा है? भ्रम कभी भी पैदा हो सकता है। अगर द्रौपदी का विवाह स्वयंवर के माध्यम से हुआ, उसने अर्जुन के गले में माला डाली, लेकिन वह माला उसी समय पर हवा से ऐसी टूटी, ऐसी जो है उसके फूल बिखरे कि वो 5 के ऊपर जो खड़े थे, 5 पांडव, सबके ऊपर गिर पड़े। तो लोगों ने चिल्ला दिया, द्रौपदी ने 5 को विवाह लिया, 5 को विवाह लिया। लेकिन द्रौपदी ने केवल अर्जुन के साथ विवाह किया था। समझ आ रहा है? जो भाई होते हैं और उस भाई के बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई के लिए छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, बहू कहलाती है। वो उसको कभी भी वैसा नहीं मान सकते जैसे छोटे भाई का पत्नी के साथ व्यवहार होता है, वैसे कभी भी उसका नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? ये सभ्यता है, भारतीय संस्कृति की सभ्यता है, और इस सभ्यता को भी हमने कलंकित कर रखा है। और ये सब जो हमारे अंदर ज्ञान पड़े हुए हैं, ये सब हमारे ऊपर अंधविश्वास पड़े हुए हैं, इनमें हम कभी सोचते नहीं हैं। हमको जैसा दिखा दिया जाता है हम वैसा ही मान लेते हैं। लेकिन हकीकत की बात क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि एक स्त्री 5 पतियों को अपना पति स्वीकार कर ले और वो इतिहास प्रसिद्ध स्त्री बन जाए। तो द्रौपदी के
कितने पति थे? एक पति था। समझ आ रहा है? उसका नाम क्या था? अर्जुन था। ये सब हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम वास्तविकता को अगर नहीं समझेंगे तो हम भ्रम में पड़े रहेंगे। भगवान की भक्ति करने से हमारे अंदर के भ्रम दूर होने चाहिए, और ये भ्रम तभी दूर होते हैं जब हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें भी सीखें। आपसे कहा जाता है रावण के 10 मुख थे। कितने? 10 मुख रावण। कोई व्यक्ति के 10-10 मुख होते? रावण के कैसे हो गए? समझ आ रहा है? उसके पास में एक ऐसी मणि थी कि जब वह उस मणि में देखता था तो उसमें उसको 10-10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। इसके कारण से लोग उसे 10 मुख कहते थे, दशानन कहते थे। समझ आ रहा है? लेकिन हम वास्तविकता को नहीं समझेंगे तो एक रावण के 5 मुख इधर और 5 मुख इधर ऐसे लगा करके फिर उसको जलाने बैठ जाएंगे। तो 10 मुख दशानन उसका नाम है। किसी कारण से पड़ा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो 10-10 मुख वाला था। मुख तो उसका एक ही था। वो कोई राक्षस नहीं था, जैसा कि उसके बारे में लोग क्या समझते हैं, वो राक्षस था, है ना? राक्षस जैसी शकल थी क्या उसकी? देखने में भी वो बहुत सुंदर था, बलिष्ठ था, बहुत बड़ा राजा था। वो राक्षस नहीं था। वो राक्षस वंश का एक बहुत बड़ा महापुरुष था। क्या था? राक्षस वंश होता है, कुल होता है, और राक्षस वंश का मतलब होता है जो दूसरों की रक्षा करे, उसका नाम राक्षस है। क्या कह रहे हैं? तुम क्या समझते हो? जो दूसरों को भक्षण कर जाए, दूसरों को खा जाए, उसका नाम राक्षस है। समझ आ रहा है? जबकि रक्षा शब्द से राक्षस शब्द बनता है। जो दूसरों की रक्षा करे उसका नाम राक्षस है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ऐसी उल्टी बुद्धि पड़ गई है कि राक्षस कहते ही तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई हमको खाने आ रहा है। रावण कहते ही ऐसा लगता है कि जैसे कि वो दुनिया को खा जाएगा, जबकि वो बहुत अच्छा राजा था, बहुत बढ़िया राजा था। उसके अंदर सिर्फ जो एक कमी थी वो यही थी कि उसने जो है सीता का अपने घर में रख लिया था, बस। समझ आ रहा है? राक्षस वंश का काम क्या था? रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। लेकिन उसने अपने वंश पर कलंक लगा दिया। बस उस कलंक के कारण से उसका नाम बिगड़ गया, और फिर लोग उसको राक्षस उसी रूप में कहने लगे जैसे तुम कह रहे हो। समझ आ रहा है? तो पहले का राक्षस अलग था, आज का राक्षस अलग है। पहले राक्षस किस अर्थ में कहता था? वो जब रक्षा करता था तो उस अर्थ में राक्षस का नाम चलता था, लेकिन उसने ऐसा कलंक लगा दिया जिसके कारण से लोगों ने उसको राक्षस ऐसा समझ लिया, भैया ये तो सबको ले जाएगा, सबको उठा ले जाएगा, सबका भक्षण कर लेगा। तो इस तरीके से जब ये नाम के अनुसार अलग तरीके के भाव बन जाते हैं और वह नाम के अनुसार हमारी धारणा बन जाती है, तो फिर हम सोच नहीं पाते हैं कि इस नाम का वास्तविक अर्थ पहले क्या था। तो ये सब हमारे अंदर क्या पड़े हैं? अज्ञान पड़े हैं। इन अज्ञानों को दूर करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है? दूर कैसे होंगे? जब ज्ञान का प्रकाश आएगा तो अज्ञान का अंधकार अपने आप भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या ध्यान रखना है? सीता कहां से पैदा हुई थी? सीता किसी के गर्भ से पैदा हुई है। समझ आ रहा है? कहां? जमीन से पैदा नहीं हुई। और द्रौपदी के पति 5 नहीं थे, एक पति था। रावण राक्षस नहीं था, विद्याधर राजा था। कौन? जो विद्याधर मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों का राजा था। राक्षस उसका वंश था। समझ आ रहा है? सुग्रीव, हनुमान, ये सब बंदर थे क्या? ये सब क्या थे? ये बड़े बड़े महापुरुष थे, राजा थे। ये वानर वंश एक वंश का नाम है। क्या वंश है इनका नाम? वानर वंश। मतलब कि ये विद्याधर राजा होते हैं, इनकी ध्वजाओं में वानर के चिन्ह बने रहते हैं। पिछले समय में कोई भी ऐसे राजा हुए जिनने कोई ऐसे प्रसिद्ध कार्य किए या बंदरों के उनके लिए कोई रक्षा की गई, तो उस कारण से उनका नाम वानर वंश पड़ गया। और उस वंश के ये बड़े बड़े राजा थे, तो इनकी आकृति कोई बंदर जैसी नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो आपको सही ज्ञान अगर मिल जाएगा तो आपको सही ढंग से हर चीज को सोचना है, जानना है। तो ये कौन थे? हनुमान अच्छे मनुष्य थे,
कामदेव थे, बड़े विद्याधर राजा थे, ये कोई बंदर, तो आपको इन्हें कभी बंदर के रूप में नहीं देखना। समझ आ रहा है? रावण को कभी राक्षस के रूप में नहीं देखना, द्रौपदी को कभी 5 पति का भर्तार इस रूप में नहीं देखना। ये अपने अंदर से धारणाएं जब हमारी गलत निकलेंगी तब हमारे अंदर का ज्ञान सम्यक ज्ञान बनता चला जाएगा। ये हमें उपदेश कहाँ से मिला? जिनेंद्र भगवान ने हमें सही वास्तविक बातें बताई हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और उसी से हमारे अंदर ये जब अज्ञान दूर होगा तो हमारे अंदर सही ज्ञान आएगा, तो हमारे अंदर जो पाप बुद्धि है वो दूर होगी। इसलिए सबसे बड़ा पाप क्या कहलाता है जानते हो? एक तो आपने सीख रखा है, कौन से पाप होते हैं? पाप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है ना? ये 5 तो हो गए पाप। इन सब पापों का भी कारण क्या है जानते हो? इन सब पापों से भी बड़ा पाप एक और कहलाता है जिसका नाम है मिथ्यात्व। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिथ्यात्व माने मिथ्या भाव। मिथ्या माने झूठा, यानी झूठा विश्वास, गलत विश्वास, झूठा ज्ञान, ये सबसे बड़ा पाप है। समझ आ रहा है? जब हमारे अंदर से ये झूठा ज्ञान निकल जाएगा तो अपने आप हमारे पापों में भी कमी आ जाएगी। अगर हमारे अंदर से झूठा ज्ञान निकल गया तो हमारी हिंसा, झूठ, चोरी, इन सब पापों में कमी आ जाएगी, क्योंकि हम पाप भी तो इसी अज्ञान के कारण से करते हैं। अब हम अगर मान लो रावण को मार रहे हैं, आज भी रावण को दशहरा पर जलाते हैं, मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर के अज्ञान के ही तो कारण से हो रहा है कि हम उसकी हिंसा आज भी किए जा रहे हैं, है ना? लेकिन ये हिंसा कब दूर होगी? जब हमारे अंदर से मिथ्या बुद्धि निकल जाएगी। मिथ्या बुद्धि का मतलब है कि हम किसी भी जीव की हिंसा ना तो पुतला जला करके करते हैं, ना हम किसी जीव की हिंसा वास्तविक रूप में करते हैं। अगर हम किसी को वास्तविक रूप में भी ना मार पाए और अगर हम उसका पुतला भी जलाते हैं तो भी वह हिंसा में ही आता है। इसे कहते हैं भाव हिंसा। क्या बोलते हैं इसको? जब हमने किसी जीव को वास्तव में जला दिया तो यह कहलाई द्रव्य हिंसा। इसका नाम क्या है? और जब हमने किसी जीव को वास्तव में नहीं जलाया, उसको जलाने का भाव कर लिया और भाव करके हमने उसका पुतला जला दिया, उसकी फोटो जला दी, उसकी कोई आकृति बना करके जला दी, तो ये कहलाई भाव हिंसा। समझ में आ रहा है? ये भाव हिंसा का ज्ञान भी आपको रखना चाहिए। अब अगर ये भाव हिंसा आपके दिमाग में रहेगी तो आप ऐसी चीजों से बच पाएंगे जो आजकल मार्केट में आ रही हैं। आजकल ऐसा ये फूड मार्केट चल रहा है जिसमें बुरी चीजों को भी अच्छी चीज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। समझ आ रहा है? अब जैसे मान लो कोई आपसे कहे ये किसी भी तरीके के जैसे नॉनवेज जो आइटम होते हैं उनके जो नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं? नॉनवेज जो आइटम होते हैं उनके जो नाम होते हैं, अगर वो कोई आपको वेज की तरह उन नामों के साथ परोसे और उसी तरह की शेप में हो तो क्या आप उस वेज को खा लोगे? समझ आ रहा है? आज दुनिया में क्या चल रहा है? जैसे नॉनवेज चीजें होती हैं उनकी जैसे कलर होती है, उनकी जैसी शेप होती है, उनकी जैसी स्मेल होती है और उनका जैसा नाम होता है, वो सब वही रहेगा। लेकिन नाम में उसके साथ ये कहेंगे ये वेज है, ये वेज मटन। समझ आ रहा है? ये कैसे वेज हो जाएगी मटन? अगर आपके भाव में वही चीज आ रही है जिसको देख करके आपको लग रहा है कि हम आखिर वही खा रहे हैं, वैसा ही आपके अंदर भाव आ रहा है, तो भी आप भाव हिंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इस भाव हिंसा से वही पाप लगेगा जो पाप आप वास्तव में द्रव्य हिंसा करके करते। सुन रहे हो? एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, कभी आपको सुनाए, पढ़ने को मिल सकती है। आटे का मुर्गा। क्या का मुर्गा? हाँ, एक राजा ने बलि चढ़ा दी। उसके लिए वास्तविक बलि चढ़ाने का उसके अंदर भाव नहीं बन रहा था, लेकिन उसने बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ानी पड़ी क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला जा रहा था, जब तक तू बलि नहीं चढ़ाएगा तेरे ये सब काम नहीं बनेंगे, तेरा रोग ठीक नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ऐसा कह करके उससे बलि चढ़वाई गई। तो उसने कहा मैं मुर्गे की बलि तो नहीं चढ़ा सकता। तो किसी ने उसको सजेशन दे दिया,
बोले आटे का मुर्गा बना करके तू बलि चढ़ा दे, बलि चढ़ाए बिना काम नहीं बनेगा। तो उसने क्या किया, आटे का मुर्गा बना करके उसकी बलि चढ़ा दी, लेकिन उसको उसकी भी हिंसा का पाप उतना ही लगा जितना वास्तविक मुर्गे की बलि चढ़ाने का लगता है, और उसके बाद में वह जन्म जन्म तक जानवर बनता रहा। समझ आ रहा है? कहीं मोर बना, कहीं हाथी बना, कहीं भैंसा बना, कहीं बतख बना, जगह जगह जन्म जन्म तक वो ऐसे जानवर बनता रहा। तो जब भी हम कभी भावों से भी हिंसा करते हैं तो उसका भी पाप वही होता है जो द्रव्य हिंसा का पाप होता है। समझ आ रहा है? इसलिए कोई भी ऐसी चीजें जो हमारे सामने आती हैं जिनके नाम पे नॉन वेजों से कनेक्ट होते हैं, और उन्हीं नामों पर अगर हमें कोई वेज भी कहे तो हमें वो वेज चीजें भी कभी भी खाने का भाव नहीं करना चाहिए। आपसे कोई कहे ये अंडा वेज है, अंडा कभी वेज होता है? खा लोगे? कोई किसने भी तरीके से कहे कि ये आपके लिए है तो वास्तव में आलू या है तो वास्तव में कोई और चीज, और उसकी आमलेट बना दी है, तो आमलेट खा लोगे? हमें उस नाम से ही घिन आना चाहिए। समझ आ रहा है? और उसी के माध्यम से हमारे अंदर यह भाव आ जाना चाहिए कि नहीं, चाहे वो आमलेट उसने भले ही आटे की बनाई हो, हमें आमलेट नहीं खाना है। हमारे लिए आटे की दूसरी चीजें हैं, आटे की लपसी है, आटे का हलवा है, दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन हमें ये आमलेट आटे की नहीं खाना। अगर आपसे कोई कहे ये आटे की आमलेट है तो आप कहोगे इसमें क्या है, आटा ही तो है, लेकिन है क्या है वो? आपको भाव हिंसा का पाप लगेगा, क्योंकि आप क्या सोच करके खा रहे हो, ये आमलेट। आमलेट किससे बनती है? अंडे से बनती है। समझ आ रहा है? ये जब तक आपके ज्ञान में नहीं आएगा तब तक आप कभी भी भाव हिंसा से बच नहीं पाओगे। तो हमारे अंदर भगवान की भक्ति से ये उपदेश जो हमें मिले हैं इसका ज्ञान भी आना चाहिए, और हमारे हृदय के कोनों में कहीं पर भी अंधकार नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भगवान की भक्ति करने से आज आपके अंदर कुछ अंधकार दूर हुआ, अज्ञान दूर हुआ। इस अज्ञान को दूर करके जब हम ज्ञान भाव से अपने अंदर श्रद्धा रखेंगे तो हमें भगवान के प्रति और ज़्यादा विश्वास पैदा होगा कि देखो भगवान ने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, हमें पाप से बचाने की बातें बताई। अगर हम ये नहीं जानते तो हम पाप में पड़ करके अपना सब कुछ खराब कर लेते। तो अच्छे बच्चे वो होते हैं जो भगवान की भक्ति भी करते हैं और भगवान के द्वारा कही हुई बातों को भी पूरा अमल में लाते हैं, उनको सुनते हैं। तो आज से आपके अंदर ये भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए कि हम कभी भी जो भी नॉनवेज आइटम हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई वेज लेवल लगा करके या किसी भी तरीके के वेज कंटेंट दिखा करके हमें कोई खाने को कहेगा तो भी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा नॉनवेज का नाम मात्र का त्याग है। आगे बात समझ में? पक्का? सबके साथ ये भाव रहेगा? छोटे बच्चे भी सुने, बूढ़े बच्चे भी सुने, बड़े बच्चे भी सुने, है ना? हाँ, और अपने घर में जो बड़े बच्चे बैठे हैं जो FOOL वाले हैं उनको भी जाकर के सुनाएं, बताएं, ताकि वो भी थोड़ा सा इसी तरीके के सही ज्ञान में आकर के अच्छे फ्लावर जैसे बन सकें। ठीक है ना? तो हर किसी को भगवान की भक्ति से फ्लावर बनना है, FOOL नहीं बनना है, ये इस काव्य में बताया गया है। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की। प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए ज्ञानार्णव ग्रंथराज से जितना भी ज्ञान लिया है उस ज्ञान का यह उपयोग भगवान की भक्ति के फल के रूप में किया जा रहा है। जो भी हमने ध्यान करना सीखा, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, जो भी हमने अनेक तरह के कषायों के दोष देखे, राग द्वेष के दोष देखे, उन सब चीज़ों का समापन भगवान की भक्ति करने से हो जाता है। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं उसमें भी भगवान का ध्यान हो जाता है। भक्ति एक ऐसी सरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम उन तीर्थंकर आत्माओं से, उनके गुणों से डायरेक्ट जुड़ते हैं
और जब उस भक्ति में हमें आचार्यों के लिखे हुए कोई वचन मिल जाते हैं या उनके लिखे हुए कोई भाव मिल जाते हैं, तो हमारे लिए अपने आप एक बहुत सुलभ सा रास्ता मिल जाता है कि हम भी इसी तरह से भगवान की भक्ति करें जैसे आचार्यों ने, ऋषियों ने की है। उसी भक्ति को करने के लिए आपको यह शांतिष्टक के रूप में भगवान शांतिनाथ की स्तुति सिखाई जा रही थी। 7 काव्य लगभग आप पढ़ चुके हैं। 7वां और 8वां काव्य पढ़ते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। यावन्नोदयते प्रभापरिकरः श्रीभास्करो भासयंस् तावद्धारयतीह पंकजवनं नेत्रातिभारश्रमम् यावत्त्वच्चरणद्वयस्य भगवन् न स्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत् शान्तिं शान्तिजिनेन्द्रशान्तमनसस्त्वत्पादपद्माश्रयात् सम्प्राप्ताः पृथिवीतलेषु बहवः शान्त्यर्थिनः प्राणिनः कारुण्यान्मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैवतस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। आज अंतिम 8वां काव्य का अर्थ समझना है। शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनस। जिन्हें जिनेन्द्र भगवान जैसी शांति चाहिए, ऐसी शांत मन वाले अनेक प्रकार के जीव इस पृथ्वी तल पर पहले भी जो शांति की इच्छा करते थे, ऐसे त्वत्पाद पद्माश्रयात, आपके चरण कमलों के आश्रय से वो शांति को प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं है कि शांतिनाथ भगवान ने ही केवल आत्म शांति प्राप्त की, उनके जाने के बाद भी अनेक ऐसे भव्य जीव हुए जिन्होंने ठीक उन्हीं जैसी अनंत शांति, अनंत सुख की प्राप्ति कर ली है। इसी तरीके से हम भी हे भगवान आपकी स्तुति से वह शांति प्राप्त करें, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। और यहाँ पर ये भावना की जाती है कि प्राणी वही शांति प्राप्त कर सकता है जिसे शांति की इच्छा हो। शांत्यर्थिनः प्राणिनः, शांति का अर्थी बनो। शांत्यर्थी, अर्थी माना होता है चाहने वाला, प्रयोजन जिसके लिए शांति का हो उसे शांत्यर्थी कहेंगे। जैसे धन को चाहने वाला धनार्थी कहलाता है, धर्म को चाहने वाला धर्मार्थी कहलाता है, विद्या को चाहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। उसी तरीके से शांति को चाहने वाला शांत्यर्थी कहलाता है। अब विद्यार्थी तो बन चुके, धनार्थी भी बन चुके हैं, अब शांति की इच्छा करो। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर शांति की इच्छा होगी वही अपने परिणामों को, अपनी कषायों को शांत रख कर के चलेगा। और ये चीज़ें तब तक नहीं होती जब तक कि वो चीज़ हमारे उद्देश्य में ना हो। हम सोचें कि हमें भगवान की भक्ति करने से शांति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। हम सोचें हमें भगवान की पूजा करने से शांति मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। हम सोचें हम अपने घर में शांति से रह लें, कभी नहीं रह पाओगे। जब तक तुम अपने मन में भीतर इच्छा नहीं करोगे, हमें क्या चाहिए, हमें शांति चाहिए। जैसे अन्य चीज़ों की इच्छा करते हो, अन्य तरह की आपके अंदर वांछाएं आती हैं, अन्य तरह की इच्छाओं की लालसा से तुम वह काम करते हो, ऐसे ही शांति की भी इच्छा करो। डिजायर फॉर पीस, शांति के लिए इच्छा करो। कोई भी काम व्यक्ति करता है जीवन में शांति के लिए ही करता है। अगर उसे शांति न मिले तो उस अच्छे से अच्छे काम को करने का भी कोई फायदा नहीं होता।
इसलिए हर व्यक्ति के अंदर अगर एक प्यास पैदा हो जाए कि बस मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए। पूजा करने जा रहे हैं, क्यों करना है? मन की शांति के लिए। धर्म कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कसायों की शांति के लिए। किसी ना किसी चीज की शांति के लिए वो चीज हो रही है। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने से आपको बस यही भाव आना चाहिए कि हम कोई भी काम करें किसी ना किसी चीज की शांति के लिए ही कर रहे हैं, और वो होता ही है, शांति के लिए ही किया जाता है। अगर हम आपसे पूछें आप भोजन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? भूख की शांति के लिए। आप पानी पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? प्यास की शांति के लिए। आप अगर सो रहे हो तो क्यों सो रहे हो? जो दिमाग चढ़ गया है, थकान हो गई है, भारीपन हो गया है, जो ऊब आ रही है, उसकी शांति तो कर रहे हो। कौन सा ऐसा काम है जिसमें शांति नहीं होती? इसलिए हर व्यक्ति लौकिकता में भी जो कुछ कर रहा है शांति के लिए कर रहा है। अगर उसके लिए प्रयोजन में ये भी आ जाए कि मुझे अलौकिकता में भी कुछ करना है, तो वो भी शांति के लिए करना है। शांति का रास्ता कहाँ से जाता है, शांति कैसे मिलती है, शांति का हमारे लिए उद्देश्य नहीं बनता है। जॉब करना है तो क्यों करना है? पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? किसकी शांति करेंगे पढ़ करके? जॉब करके किसको शांति मिलेगी? कुछ तो मिलेगी, किसी को तो शांति होगी। हमारी किसी इच्छा की शांति हो जाएगी कि हमने जॉब कर ली, जॉब करने से इच्छा की शांति हो गई तो वो ठीक है, और अगर उस इच्छा की शांति नहीं हुई तो वो जॉब करने का भी कोई मतलब नहीं है। आप पहले ये देख लो कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी शांति के लिए ही करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी आप देख लो कुछ शांति मिलेगी कि नहीं। किसकी शांति के लिए? वो भी कुछ ना कुछ शांति के प्रयोजन से होगा। समझ आ रहा है? आप किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को IAS ऑफिसर बनना है, क्या करोगे आप बन के? और बन भी गए तो आपके मन के अंदर सिर्फ एक ही भाव आना चाहिए कि इसको बनने के बाद में हमारे लिए इस बात से शांति हो जाएगी। वो कोई बात हो शांति के लिए तो ठीक है, और वैसे ही आपके अंदर शांति है तो बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।